नमस्कार दोस्तों। संजय सिंह और संजय सिंह, सिर्फ संजय सिंह ही चल रहा है न्यूज़ के अंदर। ये पूरी न्यूज़ और पूरा माहौल बना दिया गया है कि संजय सिंह छूट गए हैं तो समझ लीजिए शराब घोटाला हुआ ही नहीं है। ये केंद्र सरकार की एक सोची समझी साजिश थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी हवा निकाल दी है। आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट ने किन कंडीशंस के अंदर संजय सिंह को जमानत दी थी और ये भी बताया था कि आपको ऐसी ऐसी कंडीशंस को फॉलो करना है तभी आप बाहर रह सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या चाहता है इस मामले में। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा था कि अब फिलहाल इससे पूछताछ पूरी हो चुकी है और फिलहाल आप इसको बेल दे सकते हैं। यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बेल का विरोध बिल्कुल नहीं किया। लेकिन आज के कविता को जब राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर पेश किया गया, जो के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं तेलंगाना के, शराब घोटाले के अंदर उनका भी नाम आया था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था पिछले महीने 15 तारीख के आसपास। लेकिन आज जब उन्हें इंटरिम बेल के लिए उन्होंने अपनी अर्जी लगाई राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर, तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि आपको बेल नहीं मिल सकती। हालांकि उन्होंने रेगुलर बेल की जो पिटीशन है वो लगा रखी है, जिसकी सुनवाई 20 तारीख को होनी है। आज उन्होंने इंटरिम बेल के लिए अप्लाई करा था, लेकिन इंटरिम बेल के लिए मना कर दिया गया। उनकी तरफ से बहुत दलीलें भी रखी गई, ये है और वो है, उनकी बच्ची के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम देने के लिए दिक्कत हो रही है, माँ होने के नाते उनके साथ होना ज़रूरी है। कुछ इस तरीके के बहाने लगाए गए। देखिए, घोटाला शराब का किया गया, करोड़ों का गमन, देश का नुकसान किया गया और कह रहे हैं कि बच्चे का एग्ज़ाम चल रहा है। ये बिल्कुल बेईमान, बेशरम, नौटंकीबाज लोग हैं। बोलने का तरीका और करने का तरीका। कोर्ट को ये नहीं बता रहे हैं कि हमारे पास ये सबूत है, हमें पीएमएल एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है तो हमारे पास ये सबूत है और हम बताने के लिए तैयार हैं कि घोटाला नहीं किया हमने। ये नहीं कहते वहाँ जाकर, ये कहते हैं कि हमें जो है बच्ची जो है एग्ज़ाम हो रहे हैं, हमारे यहाँ दर्द है, हमारे वहाँ दर्द है, हमें बेल दे दीजिए। ये संजय सिंह जिसे बेल मिली है वो बेल भी कोई खास बेल नहीं है, कोई उसे मुक्त नहीं कर दिया गया है सारे के सारे मामले से। संजय सिंह तो कई बार तो अस्पताल में रहा है, ये जेल के अंदर होने के बावजूद कई बार अस्पताल में रहा है। पता नहीं, शायद 1-2 महीने तो ये जेल में था ही नहीं, 1-2 महीने तो अस्पताल में भर्ती था। तब इसका लीवर खराब था, ये खराब था, और अब गाड़ी की डिक्की पर चढ़कर ये राजनीतिक बयानबाजी कर रहा है। मनीष सिसोदिया को भी एक तरीके से वापस भेज दिया गया है कि आपको भी कुछ नहीं मिल सकता। मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट तक चले गए बेल मांगने, लेकिन फिर आ गए दोबारा से राउज एवेन्यू कोर्ट। वहां पर उनकी बेल को फिर से रिजेक्ट कर दिया गया और उन्हें दोबारा से जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। अब अंदाजा लगा के देखिए कि किस तरीके का माहौल जो है इस दिल्ली के अंदर चल रहा है। के कविता जो पूरी तरीके से दोबारा से हाशिए पे चली गई है और साथ ही साथ मनीष सिसोदिया को भी फिर से जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। लेकिन एक और नाम, संजय सिंह को दोबारा से अब जेल जाने का वक्त आ गया है। संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि आपको गुजरात के कोर्ट के अंदर पेश होना होगा। मैं आपको बताऊं, एक केस चल रहा है जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से वो केस चल रहा है, जिसमें संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया गया था, जिसमें सुनवाई के लिए गुजरात का लोअर कोर्ट कई बार ये कह चुका है कि आपको यहाँ पर हाजिर होना होगा। उस कोर्ट के खिलाफ ये गुजरात के हाई कोर्ट में गए और गुजरात के हाई कोर्ट ने कहा नहीं, आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा लोअर कोर्ट के सामने। लेकिन ये लोग नहीं आए, ये उस कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ फिर चले गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह की इस पिटीशन को जो है रिजेक्ट कर दिया और कह दिया आपको कोर्ट के सामने पेश होना होगा। यानी संजय सिंह को अब ले जाया जाएगा गुजरात, यानी गुजरात पुलिस इन्हें उठा के ले जाएगी। अगर ये पेश अब नहीं होते हैं तो गुजरात पुलिस इन्हें उठा के लेके जाएगी। इन्होंने उस समय गुजरात यूनिवर्सिटी का बहुत मजाक उड़ाया था और कह दिया था कि ये प्रधानमंत्री की मोदी नकली डिग्री बनाकर इस यूनिवर्सिटी ने दे दी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने के जितने भी तरीके हैं वो सब तरीके अपनाए गए। इस प्रधानमंत्री को बदनाम करने के जितने तरीके लगाए गए उतने किसी ने नहीं लगाए होंगे। तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि डिग्री तक के ऊपर ये चले गए और बाद में कहने लग गए कि ये अनपढ़ प्रधानमंत्री है और इसे नकली डिग्री जो है गुजरात यूनिवर्सिटी ने दी है। एक इतनी अच्छी और बड़ी यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के ऊपर ये तुल गए लोग। ये गुंडेई प्रवृत्ति के लोगों ने किस चीज़ को नहीं छोड़ा। खुद ये बहुत पढ़े लिखे हैं, अरविंद केजरीवाल जैसे जालसाज वो जेल के अंदर पड़े हैं। आप अंदाज़ा लगा के देखिए, अब अरविंद केजरीवाल के लिए प्रोडक्शन वारंट लेके आएगी गुजरात पुलिस और इस इंसान को घसीटते हुए दिल्ली की तिहाड़ जेल से गुजरात के लोअर कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये इनकी औकात अब हो गई है।
यानी पूरा भ्रमण जो है एक तरीके से पूरा भारत भ्रमण अब इनसे करवाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में तो संजय सिंह के खिलाफ मामला चल ही रहा है और ऐसा नहीं है कि कोई सरकारें इन्हें घसीट के ले जा रही हैं, कोर्ट्स इन्हें बुला रहे हैं। संजय सिंह को कोर्ट बुला रहा है गुजरात में, अरविंद केजरीवाल को बुला रहा है और अब तो जाना ही होगा क्योंकि सुप्रीम अपेक्स कोर्ट तक चले गए। एक ये लोअर कोर्ट के फैसले के ऊपर पेश हो जाते, क्या दिक्कत थी? गुजरात कोर्ट आपको बुला रहा है, लोअर कोर्ट आपको बुला रहा है कि अपनी सफाई दीजिए, तो जाते क्यों नहीं? जाते नहीं क्योंकि खुद ही गलत हैं, खुद ही जालसाज हैं। उस कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट के बाद चले गए सुप्रीम कोर्ट, अपेक्स कोर्ट तक ये रीच कर रहे हैं एक लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ। और बात क्या थी कि आप पेश हो जाइए और अपनी बात रखिए। आप अपनी बात रख दीजिए जो आपकी सच्चाई है। सच्चाई कुछ है ही नहीं, इसीलिए नहीं जाते हैं ये जालसाज चोरू चक्के। अब संजय सिंह जो है उन्हें पेश होना होगा गुजरात के कोर्ट में और अरविंद केजरीवाल जो तिहाड़ जेल के अंदर बंद तिहाड़ी बन चुका है उसे भी प्रोडक्शन वारंट के जरिए गुजरात पुलिस उठाकर गुजरात के लोअर कोर्ट में पेश करेगी। क्या माहौल चल रहा है दिल्ली का? के कविता जो जालसाजी के अंदर गिरफ्तार हुई हैं उन्हें जो है दोबारा से जुडिशियल कस्टडी उनकी एक्सटेंड कर दी गई है, बेल उन्हें नहीं मिली है। और पहले से ही मैं आपको बताऊं, अरविंद केजरीवाल जब उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में कुछ दिन पहले पेश किया गया तो राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल ने यह साफ कहा था कि मुझे विजय नायर जो शराब घोटाले के अंदर मुख्य आरोपी भी है और बहुत बड़ा दलाल है, शराब कंपनियों का दलाल भी है, उस विजय नायर के साथ मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था। वो विजय नायर जो है आतिशी मार्लिना और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। तो उसी समय जो है सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार्लिना का नाम लेकर अरविंद केजरीवाल साइड पे हो लिया। उसके बाद आतिशी मार्लिना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नहीं, आतिशी मार्लिना का नाम तो केजरीवाल ने लिया है लेकिन वो उस तरीके से नहीं लिया है। और मैं आपको बड़ी जल्दी आश्वस्त करना चाहती हूँ कि बहुत जल्द सौरभ भारद्वाज हमें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आतिशी मार्लिना को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जो दुर्गेश पाठक हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने इतने सारे जो नाम ले दिए, आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि दुर्गेश पाठक का नाम लिया गया, सौरभ भारद्वाज का नाम तो चलो केजरीवाल ने ले दिया, आतिशी मार्लिना ने नाम ले दिया और साथ ही साथ दुर्गेश पाठक का नाम जो कुछ भी नहीं है, पार्टी में जिसकी कोई हैसियत नहीं है, जिसका कोई बहुत बड़ा कद नहीं है, उसका नाम क्यों लिया? दुर्गेश पाठक का नाम इसलिए लिया आम आदमी पार्टी के आतिशी मार्लिना ने क्योंकि उसे पता है कि ये इन्वॉल्व है घोटाले के अंदर, तो इसको तो बुलावा आना ही है। और आज उसको बुलावा आ भी गया है। आज शायद 2 बजे जो है उसे बुलाया गया था और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, अब क्या उससे पूछताछ हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी अहम कदम ये है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार को भी बुलाया है। विभव जो है वो सबसे बड़ी कड़ी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जेल जाने के बाद जिन लोगों से मुलाकात करने का जो इंटरेस्ट जताया था उसमें विभव कुमार और उसकी पत्नी हैं, बच्चे हैं और पार्टी का कोई नहीं मिल सकता अरविंद केजरीवाल से। तो विभव जो पर्सनल सेक्रेटरी है उसे सब पता है कि अरविंद केजरीवाल का कच्चा चिट्ठा कहाँ है, उसे भी आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मुझे लगता है इन लोगों की अब गिरफ्तारियां होना शुरू हो जाएंगी। संजय सिंह की बेल का कोई लेना देना नहीं है अगर आप सीधी सादी बात करें तो शराब घोटाले से, क्योंकि इसका कोई खास इस मामले में भी ट्रायल नहीं शुरू हो पाया है। अभी कुछ दिन पहले आप देखिए मनीष सिसोदिया को जब पेश किया गया तो मनीष सिसोदिया की तरफ से वकीलों ने यही कहा, वकील तो आपको पता है कौन होते हैं इनके, तो उन सबका ये कहना था कि देखिए ट्रायल नहीं शुरू हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है, हमें आप बेल दे दीजिए, आपको पता है कि हम बेल का अच्छी तरीके से पालन करेंगे क्योंकि कोर्ट में जो है ट्रायल शुरू नहीं हो पा रहा है। तो ईडी ने वहां पर यह साफ कहा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा कि सर माय लॉर्ड, ट्रायल इन्हीं लोगों की वजह से शुरू नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये लोग वक्त पे आते नहीं हैं। अभी तक जो कागज इन्हें हमने दिए हैं, चार्जशीट इन्हें दी है, उसे ये पढ़ नहीं पाए हैं। ये जानबूझ के केस को डिले कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं। हम इन्हें बुलाते हैं तो ये पेश नहीं होते, अगर ये पेश हो जाते हैं हम इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं तो उसके बाद ये दूसरे कोर्ट्स के पास चले जाते हैं कि हमारी जो गिरफ्तारी है वो गलत है। लगभग 25-30 याचिकाएं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना था कि 25-30 से ज़्यादा याचिकाएं इन्होंने कोर्ट्स में लगा रखी हैं, जितने भी लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं गिरफ्तारियों के खिलाफ, कभी किसी चीज़ के खिलाफ, कभी किसी चीज़ के खिलाफ। तो उन सभी याचिकाओं के पक्ष में और जो वकील होता है हमारा वहाँ पर जाता है, अपना पक्ष रखता है, तो हम पूरी तरीके से बिजी रहते हैं इस मामले में। तो ढेर सारा काम होता है हमारे पास। ये हर 3 जो है सुप्रीम कोर्ट पहुँचे होते हैं तो हमें वहाँ पर जाके भी अपना वकील पेश करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें याचिका में
और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कोर्ट को बताई कि इसी वजह से लेट हो रहा है, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि ट्रायल जल्दी शुरू हो, क्योंकि ट्रायल शुरू होगा तो सज़ा मिल जाएगी। मुझे लगता है इन लोगों से अब सख्ती से पेश आने की ज़रूरत है, बाकी कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक जाकर ये झक मरवा चुके हैं, कुछ नहीं मिला है इन्हें। बाकी लोअर कोर्ट को थोड़ी सी सख्ती दिखानी होगी और ट्रायल जल्दी शुरू करने होंगे। इन लोगों की बातों को जो है दरकिनार करना होगा। कानून की पेचीदगियों का फ़ायदा उठाने की ये कोशिश में है और कुछ नहीं है। बार बार जो है एक पिटीशन रिजेक्ट होती है, फिर दूसरी आ जाती है इनकी, फिर तीसरी आ जाती है, फिर चौथी आ जाती है। इस चीज़ से भी कोर्ट को थोड़ा सा देखना होगा कि जल्द से जल्द ट्रायल शुरू हो ताकि ये चीज़ें स्मूथ हों। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।